हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज का जो हमारा डेली डोज है वो है ना ज्योमेट्री के ऊपर है। ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है। एज यू कैन सी ये क्वेश्चन 2 मार्कर लेवल का क्वेश्चन बनना चाहिए IUQM में। ये इनफैक्ट ये क्वेश्चन है ना, हमने अपने एक टेस्ट में भी डाला था। एंड काफ़ी बच्चों का ठीक हुआ था, काफ़ी बच्चों का बट पैरेलली गलत भी हुआ था। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखने में क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक सा लगता है, जिसको काफ़ी बच्चे जुगाड़ के थ्रू भी करते हैं, बट यस इसको वैसे भी सिंपली भी किया जा सकता है, लॉजिकली भी। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था। लेट A1 A2 A3 एंड so on till 8 2022 is a regular 2022 साइडेड पॉलीगॉन विद अ सर्कमसर्कल C ऑफ डायमीटर 2। ठीक है, तो एक हमें रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है 2022 साइड्स का। ठीक है, जिसका जो सर्कम सर्कल है उसका डायमीटर हमें 2 दिया हुआ है। नाउ लेट x इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कम सर्कल एंड वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, वेयर n क्या है, n इज समेशन ऑफ एक्स ए आई का डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, ठीक है। वे देखो एक्स क्या था, एक्स कोई भी एक पॉइंट था सर्कम सर्कल पर। अब उसका हर वर्टेक्स से हमने डिस्टेंस निकाला, A1 से भी निकाला, उसका स्क्वायर किया, फिर A2 से निकाला एक्स A2, वो डिस्टेंस का स्क्वायर किया, ऐसी हर वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाला, उसको स्क्वायर करके ऐड किया। वो जो भी वैल्यू आई उसको n बोल रही है, और फाइनली हमें सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n चाहिए। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में ना, मतलब एक सिंपल सा जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो 2022 है, जो कि एक इवन नंबर है। अब क्योंकि ये इवन साइडेड पॉलीगॉन है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। कैसे, देखो एक सर्कम सर्कल था सी। ठीक है, इवन साइडेड पॉलीगॉन है तो जो इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे 2022 पॉइंट्स है, हमेशा ना डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स पेयर्स मिलते रहेंगे। मतलब जैसे ये एक डायमीटर है, अगर ये एक पॉइंट है, लेट से कुछ भी ए पॉइंट जो पॉलीगॉन पर है, तो इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट लेट से बी पॉइंट ये भी पॉलीगॉन पर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर लेट से ये पॉइंट है सी, तो इसका जो डायमेट्रिकली एंड पॉइंट बनेगा सर्कल में डी, डी पॉइंट भी आपका पॉलीगॉन पर होगा। ठीक है, तो बेसिकली 2022 साइड्स हैं, तो ऐसे 1011 पेयर्स बन जाएंगे डायमीटर्स के। ठीक है, अब मान लो एक्स कोई भी पॉइंट था, ठीक है, जैसे लेट से एक्स ये वाला पॉइंट है। अब अगर मैं बात करूं ए बी की, ए बी एक डायमीटर है, इस एक्स पॉइंट पर वो डायमीटर 90 डिग्री का एंगल से टेंड करेगा। अब हमें यहाँ पर हर पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, मतलब हमें एक्स ए स्क्वायर भी चाहिए इस सम में, है ना, प्लस एंड सोन बहुत सारी टर्म्स होंगी, एक्स बी स्क्वायर भी चाहिए, प्लस एंड सोन सिमिलरली एक्स सी स्क्वायर भी चाहिए होगा, प्लस एंड सोन सिमिलरली एक्स डी स्क्वायर भी चाहिए। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल था, डायमीटर हमेशा सर्कमफ्रेंस पे एक 90 डिग्री का एंगल से टेंड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर, ये पेयर क्या बन जाएगा, दिस पेयर विल बिकम ए बी स्क्वायर, विच इज एक्चुअली डायमीटर, विच इज नथिंग बट 4, क्योंकि हमें डायमीटर डायमीटर का स्क्वायर है ना, डायमीटर हमें 2 दिया हुआ है। सिमिलरली देखो एक्स सी स्क्वायर प्लस एक्स डी स्क्वायर, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, तो ये भी सी डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, एक्स सी स्क्वायर प्लस एक्स डी स्क्वायर, एंड दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 4। तो कहानी का क्रक्स क्या है, क्रक्स ये है कि हर पेयर आपको फाइनली डायमीटर के स्क्वायर के इक्वल देगा। दैट मीन्स टोटल 1011 पेयर थे। ठीक है, तो 1011 और हर पेयर के स्क्वायर का सम हमें ए बी स्क्वायर यानी कि डायमीटर स्क्वायर यानी 4 मिलेगा, तो नेट वैल्यू हम हो जाएगी 1011 इंटू 4। ठीक है, तो जो फाइनली एन बनना था दैट शुड बी 4044। ठीक है, मेरे ख्याल में से यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बट हमें एक्चुअली पूछा क्या गया था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन। ठीक है, तो अब इसमें सम सम क्लियरली कितना बन रहा है, सम ऑफ डिजिट्स दैट इज क्लियरली 12। तो 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो दिखने में वैसे काफी मुश्किल सा लगता है, और बहुत सारे बच्चे इसमें जुगाड़ क्या लगाते हैं, वो एक्स को है ना कोई एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बट स्टिल कैलकुलेशन अभी भी काफी लंबी पड़ जाती है। ठीक है, तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम वाला, ये डायमीटर वाला कंसेप्ट अगर स्ट्राइक कर जाता है, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन यार। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन, एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों को आइडिया होगा IUQM का नोटिफिकेशन आ गया। एंड इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, है ना। IUQM में देयर विल बी अ टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो एग्जाम का जो डेट है वो दैट इज 30th ऑफ अक्टूबर। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने से, एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए IUQM की, है ना। एंड जो नया पैटर्न है जिसमें देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन। ठीक है, टाइम बोल दो 3 आवर्स का ही है। ठीक है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, 2 मार्क्स के देयर विल बी 10 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 मार्क्स के देयर विल बी 12 क्वेश्चंस,
एंड ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने इस बार डाला है। देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर। मेजरली मुझे पर्सनली लगता है ये जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे एंड दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर उन बच्चों के लिए जो इनमो का पेपर लिख पाएंगे, राइट? तो दिस इज द न्यू पैटर्न एंड यार बकल अप, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना? आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ बैच, अ न्यू बैच, IUQM अचीवर्स। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ऑफ जुलाई बिकॉज नोटिफिकेशन आ गए, है ना? एंड इस बैच में लिमिटेड सीट्स है बिकॉज इसमें वी ऑल थ्री विल बी टीचिंग, ठीक है? लोहित सर, अभय सर एंड मी, हम तीनों इस बैच में टीच करेंगे, राइट? तीनों इक्वल लेक्चर्स लेंगे। बैच में क्या कुछ होगा, बैच की क्या हाईलाइट्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट का बता देता हूँ। हम लोगों ने एट वीओएस, हमारी वीओएस टीम ने, मैथ्स की टीम ने क्या लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे पास है ना रफली 1600 के अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अराउंड 2300 स्टूडेंट्स को हमने टीच किया था। आउट ऑफ 2300, 1600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, फाइनली आईयूक्यूएम का एग्जाम दिया, जो 6 ऑफ मार्च 2022 को हुआ था, ठीक है? बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बोर्ड्स भी काफी डिलेड थे, तो कुछ स्टेट्स में स्कूल बोर्ड्स के साथ क्लैश कर रहा था बच्चों का पेपर एंड दैट्स व्हाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे नहीं पाए थे। 700 के अराउंड स्टूडेंट्स जो एग्जाम नहीं दे पाए थे। बट यस, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से एज यू कैन सी रफली every second student out of two, one cleared IUQM, one cleared pre-RMO, जिसके पास IUQM या pre-RMO का सर्टिफिकेट था फाइनली, ठीक है? तो आउट ऑफ टू, वन क्लियर्ड IUQM, राइट? फाइनली इनमो का पेपर जिन बच्चों ने दिया वो देवर 450 फ्रॉम दिस ईयर, है ना? 450 बाकी पुराने कैंडिडेट्स थे, सीनियर बैच के थे। जो इस साल फ्रेश जो 450 स्टूडेंट थे उनमें से 46 आर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है? जो कि एक बहुत बड़ी बात है एंड उनमें से 5 स्टूडेंट्स फाइनली क्लियर्ड इनमो एग्जाम, ठीक है? तो इंडिया के टॉप 40-45 बच्चों में से 5 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम वीओएस टीम एंड यस, मतलब इसको हम ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं बताते बिकॉज ही इज नॉट आवर रेगुलर स्टूडेंट, वो वाईटी में था और कुछ उसके 1-to-1 सेशन लिए, राइट? एंड वी हैव अ वन सिलेक्शन फॉर IMO in IMO team, that but that is from Nepal, right? There is a Nepal student. Right, having said that, let's come to the course highlights. IUQM Achievers में you'll get 40 plus live lectures, 40 plus live lectures होंगे, equally divided between 3 of us. Amazing lectures होंगे, बहुत कुछ इसको इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इसमें सारी चीजें जो IUQM का सिलेबस है, that means number theory, algebra में भी sequential series, quadratic, polynomial, सब चीजें, fractional part function, greatest integer function, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, राइट? फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें हम इसमें आपको टीच करेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा है, पहले जो कोर्सेज थे उसमें 1 आवर का टाइम था, इसमें हमने 1.5 आवर की ईच क्लास की, 90 मिनट्स का आपको हर क्लास मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डे 1 से जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, ठीक है? यू विल गेट 10 पार्ट टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड। पार्ट टेस्ट का मतलब है जैसे जैसे जो सिलेबस होता रहेगा उसका अकॉर्डिंगली उतने ही सिलेबस का टेस्ट आता रहेगा, जस्ट आप टू चेक कि आप लोग कितना वो सिलेबस आपको समझ में आया, राइट? सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन रिटर्न में भी मिलेंगे एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब 40 प्लस क्लासेस के अलावा बाद में कुछ रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी जिसमें स्पेसिफिकली 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन कराए जाएंगे एंड दे विल बी सेपरेट फ्रॉम दीज 40 प्लस क्लासेस। उसमें आपको 10 फुल टेस्ट होंगे, अगेन न्यू पैटर्न, ठीक है? जिसके आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 न्यू पैटर्न होंगे एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ 5 marker and 10 marker questions practice during these lectures, right? Apart from all these, you will get 15 plus additional revision lectures, but वो recorded form में होंगे, again 90 minutes each lecture, right? चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी सारी, अच्छा खासा कंटेंट है उसमें, बहुत। अगर आप इतना सारा देखो यार, जो ये बच्चे थे ना 798, उन्होंने और कुछ नहीं फॉलो किया, उन्होंने जस्ट ये सारा कंटेंट फॉलो किया, लेक्चर्स किए, असाइनमेंट सॉल्व की, ठीक है? टेस्ट दिए, अल्टीमेटली ये अचीव किया। उनमें से कुछ बच्चों ने ये अचीव किया, फाइनली कुछ जो बहुत सिंसियर बच्चे थे उन्होंने ये अचीव किया। और इट देखो, क्लियर कैसे करना है उसका पाथ आपके सामने है।
अब आप कितनी मेहनत करते हो, कितने ऑनेस्टली रहते हो खुद के साथ, कितने देखो अगर आप है ना सारे लेक्चर्स लगा लेते हो, सारे टेस्ट देते हो और कोशिश करते हो जितनी मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करने की, आई कैन गारंटी आप में आपका डेफिनिटली आईयूक्यूएम क्लियर होगा ही होगा, राइट? एंड ये जो हमारा कोर्स है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आईयूक्यूएम तक, आप आईयूक्यूएम तक तो है ही है, 30 अक्टूबर तक वी विल बी देयर विद यू, ठीक है? 30 अक्टूबर तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। इन केस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, आईयूक्यूएम की डेट्स एक्सटेंड होती रहती थी। अगर इस बार भी होती है तो जब तक डेट एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब बेसिकली जब तक आईयूक्यूएम का पेपर नहीं होता, तब तक वी विल बी विद यू। आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अच्छे से और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी 5 मार्कर, 10 मार्कर की, इन केस अगर एक्सटेंड होता है, राइट? एंड सिर्फ आईयूक्यूएम नहीं, फर्दर इनमो तक भी जो बच्चे आईयूक्यूएम क्लियर करेंगे, उनका इनमो तक का दैट इज़ जनवरी तक का साथ हमारे साथ रहेगा, ठीक है? उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे। बट येस, दिस इज़ अ पेड बैच जिसकी प्राइस पहले हम 10,000 रख रहे थे बट फाइनली फिर हमने अ, थोड़ा-सा अच्छा फिगर रखा 6666, राइट? इसमें भी यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%। तो फाइनली ये बैच आपको 6000 में पड़ेगा इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड, ठीक है? सीजीपीआरओ, ठीक है? अब इस बैच में रजिस्टर कैसे करना है? जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिटेल उसमें दिया हुआ है। ऑल्दो ये सारे कोर्सेज सेम है, बट यस ये हमने अपने रेफरेंस के लिए अलग-अलग लिंक बनाए हुए हैं। तो इन केस अगर आप क्लास 7 से 12th में किसी भी क्लास में, तो अकॉर्डिंगली आप लिंक प्रेस कर सकते हो। अगर कोई क्लास 10th वाला बच्चा क्लास 8th वाले लिंक पे भी क्लिक करता है, 12th वाले पे क्लिक करता है, अल्टीमेटली वो सेम कोर्स में ही एनरोल होगा, सेम चीजें ही उनको टीच की जाएगी। बस ये जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है कि कितने बच्चे 7 से हैं, कितने 8 से हैं, 9 से हैं, एंड सो ऑन, राइट? अगर कोई वैसे मैथ्स एंथुसियास्ट है जो अभी 12th पास कर चुका है या लोअर क्लासेस में 6th 5th में है, बट यस ही इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड उसने काफी कुछ चीजें की हुई है, ही और शी कैन आल्सो एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, राइट? क्लियर? तो आई होप अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यार जल्दी से करो, वेट मत करो, बिकॉज इस पर्टिकुलर बैच में देयर आर लिमिटेड सीट्स। बिकॉज़ हम तीनों पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। जैसे जो बच्चे एनरोल करेंगे, सीट्स फिल अप होती रहेंगी, राइट? तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें दी हुई हैं, क्लिक करो। एंड जैसा ही आज सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चन हम इस कोर्स में आईयूक्यूएम अचीवर्स में करेंगे, राइट? तो अभी के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना? टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।